जॉन दयाल कह रहे हैं कि धर्मांतरण और वो क्या चुगतई सभा, चंगई सभा सबसे ज्यादा इरिटेशन और परेशानी का जो सबब है वही है। आपने मेरे से मुखातिब हैं आप? जी जी जी, मैरी क्रिसमस सबसे पहले जॉन दयाल साहब आपको। आप मेरे से मुखातिब हैं क्या? जी जी जॉन दयाल जी, आप ही से बात कर रही हैं। मैरी क्रिसमस पहले तो। जी हाँ, मैं कह रहा था कि मैं इन सब महाशयों से टोटली खिलाफत करता हूँ। इस बात की नहीं कि इनके पास इशू नहीं है, इस बात की कि ये हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति के नुमाइंदे बन रहे हैं। ये एक राजनीति के नुमाइंदे हैं, एक राजनीतिक परिवेश के नुमाइंदे हैं, ये किसी धर्म के नुमाइंदे नहीं है। इनकी जुबान, इनका लहजा, इनके विचार, इनकी आर्गुमेंट्स, इनमें कोई भी धार्मिक विषय नहीं है। ये शास्त्रार्थ नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं राजनीति, और राजनीति में सब लाजिम है। आप मारिए, काटिए, पैसा दीजिए, कुछ भी कीजिए, सब लाजमी है। अगर धर्म की बात हो रही है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। मेरे को उतनी इजाजत है देश में रहने की जितनी कि किसी मुसलमान को, किसी हिंदू को, किसी सिख को, बुद्धिस्ट को, जैनी को, किसी को भी। अमित शाह और मेरे को बराबर का अपना धर्म मानने का अधिकार है। यहीं पे मैं उनकी बराबरी कर सकता हूँ, और किसी बात पे तो बराबरी नहीं कर सकता। मेरे को दुख इस बात का नहीं है, मेरे को दुख इस बात का है, मैं देख रहा था कि कब हमारे राजनेताओं ने इन फसादों का, इन गुंडागर्दी का, कभी इन्होंने कहा कि खराब है। मोदी साहब ने 2015 में एक बार ही कहा था कि मैं इसकी खिलाफत करता हूँ। 2024 में, मतलब आप सोच सकते हैं 10 साल ऑलमोस्ट हो गए थे, 2024 में उन्होंने कहा कि इससे भारत के धार्मिक संस्थाएं हैं उनका कोई लेना देना नहीं है, और उनकी इस बात से मैं टोटली माफिक हूँ। इसमें मेरे को किसी शंकराचार्य का हाथ नहीं दिखाई देता, इसमें मेरे को किसी कुलपति का हाथ नहीं दिखाई देता। जॉन दयाल जी, इसमें मेरे को किसी अच्छे साधु का भी हाथ नहीं दिखाई देता। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, आज नहीं रुकिए जॉन दयाल जी, मेरी बात सुनिए। आपने आप घूम के सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आ गया। आई रियली वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन सर। नरेंद्र मोदी तो आज चर्च गए थे, कैरल सिंगिंग की है उन्होंने। ये वही नरेंद्र मोदी है जो हर भाषा, हर त्योहार, हर धर्म को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, दरगाह में चादर भी पहुंचाते हैं। नहीं करते। नहीं करते? ये आई बॉल्स लेते हैं, ये कैमरा के पास जाते हैं। आपको पता है जिस तरीके से प्रार्थना करते हैं, आप एक मिनट, आप मैडम, आपने इतने बड़े बड़े महानुभावों को इतनी देर बिना हिचक के सुना, अब मेरे को भी 2 मिनट सुन लीजिए, ज्यादा नहीं लूंगा मैं। सुना मैंने, बट आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड। नहीं सुना आपने मेरे को। मैं कह रहा हूँ, जब आप समझती हैं कि नरेंद्र मोदी चर्च में प्रार्थना करने जा रहे हैं, आपकी टोटल गलत फहमी है। वहां पे ये जाते हैं कि उनको दिखाना है कि मैं चर्च भी जाता हूँ कभी कभी। तो दिखाना है ना, क्या कहना चाह रहे हैं वो? दिखाना ही तो है कि चर्च जाता हूँ, तो क्या करें? मैसेज नहीं, क्या करें? अगर उनको दिखाना होता, अगर वो जॉन दयाल आपको लगेगा, अगर नहीं, क्या मैं समझी नहीं कहना चाहिए सिंबलाइज, अगर सांकेतिक रूप से एक प्रधानमंत्री देश का ये बता रहा है कि मैं सारे धर्मों के सारे सेलिब्रेशंस को रिप्रेजेंट करता हूं, ये देश उसे रिप्रेजेंट करता है, आप कह रहे हैं आई बॉल्स लेने के लिए, तो क्या कर जाए वो? राजनीति संकेतों पर चलती है। हाँ, तो ऑब्वियसली राजनीतिक संकेतों पर ही तो चलती है। हर्षवर्धन जी, नहीं, घूम फिर के मामला जो है, अरे गुंडागर्दी बंद कैसे करें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे बड़ा और क्या संकेत दे सकते थे? हर्षवर्धन जी, उसके बाद राशिद शरीफ साहब और सतीश केसिंग साहब। 40 सेकंड। इस डिबेट में मूल मुद्दे पर सबके स्वर एक जैसे थे। जॉन दयाल ने आकर इसको पूरी तरह से पॉलिटिकल, नरेंद्र मोदी की घृणा में सना हुआ एक वर्ग जिसको हर चीज में सिर्फ और सिर्फ यही दिखता है, यानी अगर देश का प्रधानमंत्री सभी धर्मों का सम्मान करता है तो क्या करे? क्या हिंदू से वो क्रिश्चियन या मुस्लिम हो जाए? या रुबिका लियाकत को आज मुसलमान से हिंदू होने पर ही आप मानेंगे? हाँ। या सतीश के सिंह कहें कि नहीं, कल से हम क्रिश्चियनिटी अपना लेंगे, तब वो मानेंगे? ये देश का सम्मान होना चाहिए
कि आप जिस भी रिलीजन, पंथ, मजहब, धर्म को मानते हैं उसको मानते हुए दूसरे का सम्मान कर सकें। आज के समय में आप पुरानी बात कर रहे हैं, और अगर देश का प्रधानमंत्री ये संदेश दे रहा है तो इससे बड़ा कोई संदेश हो सकता है क्या? देश का प्रधानमंत्री, एक जवाहरलाल नेहरू भी थे जिन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे सोमनाथ क्योंकि वो हिंदुओं का मंदिर बन रहा है, और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो कहते हैं कि हम सब धर्मों को साथ लेकर चलेंगे। लेकिन और यही सबसे बड़ी बात है, ये जो फ्रॉड सेकुलरिज्म है इससे बचना होगा देश को, ये फ्रॉड सेकुलरिज्म से बचना होगा। आप कहेंगे कि नहीं नहीं हम तो इनके साथ खड़े हैं, और इसीलिए सवाल खड़ा होता है कि जिन लोगों के लिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है मुस्लिम अपीजमेंट होता है, क्या मुसलमानों की स्थिति ठीक कर दी? क्या मुसलमानों के हालात ठीक कर दिए? क्या मुसलमानों में सुधार की वकालत की? नहीं सर, ये फ्रॉड सेक्युलरिज्म है, फेक सेक्युलरिज्म नहीं, इसे फ्रॉड सेक्युलरिज्म कहते हैं कि आप जो है फला धर्म को देखेंगे, उसे तौलेंगे, मापेंगे, और बाकी सब आपके लिए डू नॉट एग्जिस्ट। वरिष्ठ पत्रकार सतीश केसिंग साहब भी यहां पर मौजूद है। सतीश जी, एक सिंपल सा सवाल है, तमाम तरीके की दिक्कतें हैं, हाँ हमें उसे डील करना है, लेकिन ये तोड़फोड़, लोग तो बैठे हुए दूरबीन लेकर बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है तब तो आतंकवादी बता दिया जाता है हिंदुत्व धर्म को। देखिए, ये एक प्रकार का ये आतंकवाद है, एक प्रकार का बोल रहा हूं, आतंकवाद है, आतंकवाद है। आज किस मुंह से भारत की सरकार या भारत का जो सनातनी में भी, सनातनी के नाम पर भी कुछ लोग शैतानी करते हैं, उस सनातन बदनाम होता है, भारत बदनाम होता है। किस मुंह से, किस लिबास से, किस वजन से जो दीपू दास की जो हत्या हो गई बांग्लादेश में, जिस प्रकार से आप कैसे उसका प्रतिरोध करेंगे? क्या मोरल स्टैंडिंग रहेगी? मैं भी मानता हूं कि फोर्स्ड कन्वर्सन नहीं होना चाहिए हमको, लेकिन लगता है कन्वर्सन तो सबकी आजादी है, जो कर ले, फोर्स नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई विरोध करना है तो आप करिए, उसके लिए अभियान चलाइए, लेकिन जो ये चरमपंथी कट्टरवादी जो आपकी भी लाइन आज की है, अगर ये होता है तो ये भारत कहीं का नहीं रहेगा। ये देश हम लोग का संघ है, धर्म का संघ है, जाति का संघ है, हर चीज का संघ है। तभी आपने कहा ना कि वसुधैव कुटुंबकम, सहिष्णुता। अरे हम बिना एक गोली चलाए पूरी दुनिया पर अपने विचारों का राज करते हैं, आज भी करते हैं। एटम बम वाले हैं, हमारे पास भी है, लेकिन राज हमारा है, सब हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं एक मिनट, मैं आपकी आज तारीफ करना चाहता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी का तारीफ करना चाहता हूं कि उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया है। अरे वो तो ऐसे वक्त में जाकर के जिससे मोरल स्टैंडिंग होता है। ऑल राइट, ओके। सतीश केसिंग साहब, 1 सेकंड, 20 सेकंड कुछ कहना चाह रहे हैं हर्षवर्धन जी, उसके बाद रशीदी साहब। देखिए, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि कभी भी डिबेट में ये नहीं करना चाहिए जो पहले जान दयाल जी ने किया, अब उसके बाद सतीश केसिंग जी कर रहे हैं। क्या हो गया है सर आपको? किसने इसका समर्थन किया? हम सब कह रहे हैं ना कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़े, और आपको दीपू चंद्र दास की बर्बर निर्मम हत्या से तुलना करने की जरूरत आ पड़ी। जिन लोगों ने तोड़फोड़ की उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, उनके खिलाफ जो भी सजा होगी। आपने कह दिया दीपू चंद्र दास की वो हत्या, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, और सिर्फ हिंदुओं को नहीं, जो शेख हसीना के पार्टी के लोग हैं उनको भी उसी तरह से झेलना पड़ रहा है। यही तो समस्या यही है ना, इसको कैसे फॉरेन हाइफनेट, यही तो मेरा कहना है, कैसे हाइफनेट कर दिया गया, कैसे एक समान इस चीज को बना दिया गया। दीपू चंद्र दास अरे भाई निर्मम हत्या, इतना खतरनाक मामला, और दूसरी तरफ ये अरे मैं भी दोनों को मिलाइए मत सर, मैं उसके खिलाफ, ये दोनों मिलाइए मत सर, मैं उसके खिलाफ हूं। अरे खिलाफ रहिए, पर मैं कह रही हूं आपने पैरेलल कर दिया उसे। सुनिए शरीफ साहब, रुकिए शरीफ साहब, पहले रुकिए शरीफ साहब। पिछली बार भी शरीफ साहब बेचारे शरीफों की तरह बैठे रह गए, उनको बोलने का मौका नहीं दिया था। शरीफ साहब जी। मैडम, ये देख रहा था भाई, तो माशाल्लाह यहाँ पे एक भी चीज बताना चाहूंगा कि हमारे गुप्ता जी को, कि यहाँ पे हमारा मकान थोड़ी है, यहाँ पे हमारा मकान नहीं है भाई, मुसलमानों का मकान नहीं है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है, हिंदुओं का भी, सबका है। हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी ये तमाम धर्मों के जो फेस्टिवल है, जो है, सबकी इज्जत करते हैं, सबके, मगर इसका सम्मान क्यों नहीं करते? यहाँ पे अगर आज क्रिश्चियनों के साथ, ये तो हमारे साथ तो 11 साल से हो रहा है,
कट्टरपंथी कौन मुसलमान, आतंकवादी कौन मुसलमान, बाज़ाब्ता बेहतरीन टीवी पे इतना प्यारे तरीके से पेश करते मुसलमानों को, जबकि मुसलमान 40 करोड़, कट्टरपंथी अगर वहां से बुला के अगर आपके दोस्त आके अगर कुछ करते हैं तो इल्जाम मुसलमानों पे लग जाता है। हाँ, पाकिस्तान से कुछ लोगों को किराए के टट्टुओं को बुला लेते वाली चीज है, आप ज्यादा छोड़िए। इसको तो फौरी कार्रवाई होना चाहिए। गुप्ता जी पे फौरी कार्रवाई, घर तोड़ना चाहिए, दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, एक बार निंदा की आपने, ताकि सब क्रिश्चियनों को सुकून मिले। जितने भी सेना है, जो भी एक बार निंदा की आपने, समाज के घर हमला हुआ, निंदा की आपने, बुलडोजर चलना चाहिए, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, सबके साथ एक तरफा आकर यहाँ पे हुआ। आज मुसलमानों के साथ, आज क्रिश्चियनों के साथ हो गया, आजकल दलितों के साथ तो उनके साथ भी हो रहा है, दलितों के साथ भी हो रहा है, अब है तो सिखों के साथ चालू होने वाला है। ये लोग कहीं सुकून में रहने वाले नहीं है। ये लोग दुनिया में ईसाई और मुस्लिम लड़ रहे हैं, भगवत जी बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, आज दुनिया में शास्त्री बोलता है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये सब सारी दुनिया जो है में ये मुस्लिम और ईसाई की फाइट कर रहे हैं। आप समझिए इस बात को। और दिल्ली में अरे यही दिक्कत है। देखिए शरीफ साहब, मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ, नहीं हिंदू राष्ट्र की कोई यहाँ पर बात नहीं कर रहा है। अखंड भारत के मूल को थोड़ा पढ़ लीजिए, अपने आप समझ जाएंगे। सनातन संस्कृति को पढ़ लीजिए, अपने आप समझ जाएंगे उसके पीछे की मंशा क्या है। ठीक है, ये वनातन मत बोलिए यहाँ पर बैठकर, ये नहीं इस तरीके से बात मत कीजिए आप। जब आप चाहते हैं आपके धर्म की इज्जत हो तो आपको दूसरे धर्म की इज्जत करनी होगी। यही लड़ाई यहाँ बैठकर मैं लड़ रही हूँ। 4 तस्वीरें आपने देखी, आपका खून कैसे खोलने लग गया शरीफ साहब। 4 तस्वीरें देखी, खून खोलने लग गया। और वहां पर कन्हैया लाल पर चुप, दीपू चंद्रा पर चुप, एक के बाद एक पालघर के साधुओं पर चुप। और आज आपको लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र का खौफ जो है सब जगह दिख रहा है। वाह वाह, अरे यही जो आप चीख कर बोलते हैं ना, तब बोलिए जब असल में आपको अपने मजहब के कट्टरपंथ को एक्सपोज करना हो। ये काम यहाँ बैठकर मैं कर रही हूँ, वहां घर बैठकर अपने मजहब के लिए कीजिए और बाकी मजहबों के लिए भी करना जरूरी फिर हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।